ये किताब निश्चित रूप से शहरों पर आजकल जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें एक श्रेष्ठ किताब है। अगर दिलचस्पी आपकी है कि शहरों का इतिहास कैसा रहा है, खास करके जबलपुर का इतिहास कैसा रहा है, अब जबलपुर से निकली हुई शख्सियतों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर इन चीजों में आपकी दिलचस्पी है तो ये किताब आपके लिए है। आप इस किताब को जरूर पढ़ें। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा आपसे कर रहा हूं ये दिनेश चौधरी की पुस्तक है, शहरनामा जबलपुर। शहरनामा जबलपुर दरअसल जबलपुर शहर का इतिहास भी है और जबलपुर शहर की शख्सियतों का इतिहास भी है। ये इतिहास की किताब नहीं है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक संदर्भों, ऐतिहासिक दस्तावेजों को नहीं देखा गया है, लेकिन ये किस्से कहानियों के जरिए जबलपुर शहर के इतिहास को हमारे सामने पेश करती है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग शहरों पर लिखने का चलन बढ़ा है और चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो जौनपुर हो, और एक तरह से शहरों की आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, शहरों की कहानियां लिखी जा रही हैं। पहले भी शहरों के बारे में लिखा जाता था, लेकिन आजकल जो खास करके ये जो दिनेश जी की किताब है शहरनामा जबलपुर, ये सिर्फ शहर की घटनाओं, उसके प्राकृतिक स्थलों और दृश्यों के बारे में ही बात नहीं कर रही है, बल्कि ये किताब जो उस शहर के लोग रहे हैं, जो उस शहर से जुड़े लोग रहे हैं, उनके जरिए, वहां के चाय खानों के जरिए शहर के बारे में आपको बताती है। 21 कहानियां हैं इसमें और ये 21 छोटे छोटे अध्याय जो जबलपुर के मशहूर लेखक रहे हैं, जैसे कि मानिए हरिशंकर परसाई। तो परसाई जी पर ऐसा नहीं है कि एक जगह परसाई जी पर लिख दिया गया और हो गया। वो हर अध्याय में किसी न किसी बहाने परसाई जी कहीं कहीं चले आते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो इस किताब में मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ, आचार्य रजनीश, मनोहर महाजन, शेष नारायण राय, भूविज्ञानी विजय खन्ना, प्रोफेसर मूर्ति, बी.एल. पराशर, रंगकर्मी वहाँ के जो रहे हैं अरुण पांडे, हिमांशु राय, और जबलपुर के मशहूर चित्रकार अवधेश वाजपेयी, विनय अंबर, ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं। लेकिन इसके अलावा जादूगर आनंद जैसी हस्तियों को भी शामिल किया गया है। और सिर्फ जादूगर आनंद ही नहीं शामिल है, बल्कि उसमें जो सामान्य लोग हैं, जो अजब गजब किरदार वाले लोग हैं, उसमें एक दमोह नाका वाले कक्का जी भी यहाँ शामिल हैं। और दमोह नाका वाले कक्का जी जो हैं, ये पुराने शहरों में, कस्बों में जीवन को भरपूर बनाए रखने के लिए, उसमें एक जीवंतता लाने के लिए ऐसे तमाम कक्का जी जैसे लोग मिल जाते थे, जो किसी चौराहे पर, किसी टॉकीज पर कहीं मौजूद होते थे। कहीं वो गप कर रहे होते थे, कहीं कोई करतब दिखा रहे होते थे, या कहीं कोई झगड़ा ही कर रहे होते थे, और लोग उन्हें जानते थे, बल्कि उन्हीं के दम से माहौल गुलजार रहता था। तो ऐसी अजीम तरीन शख्सियतों के साथ साथ जो जन साधारण है, उन जन साधारण को भी जबलपुर
पर लिखी गई ये किताब शहरनामा जबलपुर कैप्चर करती है, उनको भी अपने यहाँ ले आती है। और फिर ये किताब उस यात्रा को भी दिखाती है जिसमें कि वो सारी जो टॉकीज हैं, जो सिनेमा घर हैं, वे एक तरफ तो बहुत सारे लोगों का सेंटर थे। एक समय ऐसा था कि वहाँ जीवन गुलजार रहता था। लेकिन कंप्यूटर और फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन आने के बाद, ख़ास करके जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा जिसको कहा जाता था, वो सारे टॉकीज़ धीरे-धीरे उनकी रौनक जाती रही। वहाँ पर जो वीरानी छाई, वो वीरानी सिर्फ़ एक सिनेमा घर के समाप्त होने से पैदा हुई वीरानी नहीं थी, बल्कि उसके आस-पास का जो, अगर अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है ना पब्लिक स्फीयर, वो पूरा जो एक सिनेमा घर के आस-पास का जनजीवन है, जो लोकवृत्त है, उस जनजीवन के समाप्त होने, उसके रूप बदल लेने की कहानी भी है। वो सिर्फ़ एक सिनेमा घर नहीं जा रहा है, बल्कि वो पूरा जो एक सांस्कृतिक माहौल है, वो समाप्त हो रहा है, वो किसी एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। और जब इस पूरी यात्रा को, इस कहा जाए तो शहर के बदलाव को वो ट्रेस कर रहे हैं, तो उसमें शख्सियतों की ही कहानी नहीं है, बल्कि उसके साथ-साथ शहर के भीतर हर दिन खड़ी हो रही नई इमारतें, लोगों के बीच बढ़ती हुई दूरी और लोगों के बीच घटती हुई स्पष्टवादिता, इन सब के बारे में इस किताब में बात कही गई है। अगर हम लोग बात करते हैं जबलपुर की, तो जो साहित्य की दुनिया के लोग हैं, उनके मन में पहला नाम जो आता है, वो पहल पत्रिका के संपादक और हिंदी के बड़े कथाकार ज्ञान रंजन का नाम आता है। लेकिन ये गौरतलब है कि इस किताब में ज्ञान रंजन पर कोई अध्याय नहीं है। हाँ, ज्ञान रंजन भी हरिशंकर परसाई की तरह ही अलग-अलग अध्यायों में, अलग-अलग प्रसंगों में जब तब आते-जाते रहते हैं। इसका आशय ये नहीं है कि लेखक ने ज्ञान रंजन जी को कम महत्व दिया है या परसाई जी पर कम बात की है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो फ़ॉर्मेट चुना है, उस फ़ॉर्मेट में अगर आप जबलपुर के बारे में बात करेंगे और ज्ञान रंजन और भेड़ाघाट के बारे में ही बात करेंगे, तो वो बहुत सीमित करता है। इसलिए शहर के जो बड़े नायक हैं और मौजूदा नायक हैं, उनको पृष्ठभूमि में रख कर के एक साहसिक काम किया है दिनेश चौधरी जी ने। और ये किताब निश्चित रूप से शहरों पर आजकल जो कुछ लिखा जा रहा है, उसमें एक श्रेष्ठ किताब है, ज़बरदस्त किताब है ये। अगर दिलचस्पी आपकी है कि शहरों का इतिहास कैसा रहा है, ख़ास करके जबलपुर का इतिहास कैसा रहा है। अब जबलपुर से निकली हुई शख्सियतों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, रजनीश, आचार्य रजनीश, जिनको पूरी दुनिया में भगवान रजनीश के नाम से बाद में जाना गया, उनकी यात्रा जबलपुर से जब शुरू होती है, तो कैसी यात्रा है वो? अगर इन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है, तो ये किताब आपके लिए है, आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।